हेलो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रही हैं। हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है और विज्ञान का, साइंस का एग्ज़ाम क्लास 10th का यूपी बोर्ड का दिनांक 29/2/2024 को होने वाला है। स्टूडेंट, हिंदी के एग्ज़ाम से पहले जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे वे सारे के सारे आपको हिंदी के एग्ज़ाम में मिले हैं और इस तरह ही 100% गारंटी के साथ आपका 29 तारीख को जो विज्ञान का पेपर है, जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको 100% गारंटी के साथ आपको विज्ञान के एग्ज़ाम में मिलेंगे। 29 तारीख को यूपी बोर्ड का जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है और इन दोनों क्वेश्चन में से 100% गारंटी के साथ आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। नंबर 1, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? नंबर 2, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? किरण आरेख द्वारा समझाएं। आपको आंसर कुछ इस तरह से याद करना है। निकट दृष्टि दोष, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता होगा कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको क्लास में या स्कूल में भी पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाएं अथवा वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही कम शब्दों में समझते हैं। पहले आपको हेडिंग डालनी है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों विभ्योर का मिश्रण होता है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्टूडेंट, अब इसका चित्र बनाना सीखते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। स्टूडेंट, आपको एक ट्रायंगल बनाना है और उसमें से आपको 7 लाइनें खींचनी है और 7 रंग को दर्शाना है। फिर उन 7 रंगों के आपको नाम लिखने हैं। चित्र आपको सेम ऐसे ही बनाना है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी इंपॉर्टेंट है जो आपको 29 तारीख को विज्ञान के एग्जाम में 100% इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? उत्तल दर्पण के 2 व्यवहारिक उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? इसके उपयोग लिखिए। स्टूडेंट, 100% गारंटी के साथ इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। आई होप आपने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर याद कर लिए होंगे। यदि आपने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर याद नहीं किए हैं तो आप इनमें दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। स्टूडेंट, ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर साल और हर बार ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इन तीनों क्वेश्चन में से कम आपको 2 क्वेश्चन यूपी बोर्ड की 29 तारीख के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे 100% गारंटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, ओम का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई किरण किसी सतह पर आपतित होकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौटती है तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन को समझते हैं। अपवर्तन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले धरातल पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन 9 और 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है? इस तरह से फिजिक्स के
सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको 29 तारीख को विज्ञान के पेपर में मिलने वाले हैं। स्टूडेंट अब केमिस्ट्री के पोर्शन को देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सीधे सीधे 29 तारीख को यूपी बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। आंसर में आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद केमिस्ट्री के सुपर क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में से कम आपको 3 या 4 क्वेश्चन सेम इनमें से ही आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल और अक्षार की परिभाषा लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की क्रिया विधि भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खाने का सोडा बनाने की विधि और धावन सोडा बनाने की विधि। स्टूडेंट 100% गारंटी के साथ 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन में से आपको बोर्ड के एग्जाम में सेम 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने इन क्वेश्चन का आंसर याद नहीं किया है, आपके पास टाइम है, तो आप इन क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, गालक तथा धातुमल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निस्तापन तथा प्रगलन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, धातु तथा कार्बन को उदाहरण सहित समझाएं। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोकार्बन क्या है। इस तरीके से आपके केमिस्ट्री के सुपर 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और ये 10 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे और आपको बोर्ड एग्जाम में इनमें से सारे क्वेश्चन लगभग मिलने वाले होंगे। बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सीधा 29 तारीख को यूपी बोर्ड के एग्जाम में मिलने वाले हैं, उनको फिनिश करेंगे। बायोलॉजी में आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वे आपको 100% एग्जाम में पक्का मिलेंगे। आप सभी को एक बात और ध्यान रखनी है, जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, यदि उससे रिलेटेड कोई चित्र भी है तो आपको चित्र भी बनाना है। चलिए अब उन क्वेश्चन को देखते हैं जो आपको 29 तारीख को यूपी बोर्ड के एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए अथवा मेंडल के नियमों की चित्रों सहित व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट ये 100% आपको पेपर में मिलेगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर याद नहीं किया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे। यह हिंदी के चंद्रशेखर आज़ाद के चरिचित्रण के समान है, जिससे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि चंद्रशेखर आज़ाद का चरिचित्रण 100% आएगा, तो यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% आएगा। स्टूडेंट आपको पहचान बस ये करनी है कि क्वेश्चन में मेंडल आया हुआ है या नहीं। यदि क्वेश्चन में मेंडल आया हुआ है तो उसके 3 नियम हैं। मेंडल के आनुवांशिकता के 3 नियमों को मैं बताऊंगा, आप उन 3 नियमों को अच्छे तरीके से रट लेंगे। मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए हैं। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 लक्षणों की पृथक्करण का नियम, नंबर 3 स्वतंत्र अपव्यय का नियम। स्टूडेंट आप इन तीनों हेडिंगों को रट लेंगे और इन हेडिंगों में आप इनसे संबंधित या इनसे रिलेटेड बनाकर लिख देंगे, और इसी कारण मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया, क्योंकि 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा। इससे रिलेटेड एक चित्र भी है जो आपको एग्जाम में बनाना है। आपको सेम ऐसा ही चित्र एग्जाम में बनाना है। शुद्ध लंबे पौधों को आप कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे और शुद्ध बौने पौधों को आप स्मॉल टी से इंडिकेट करेंगे। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के आंसर के साथ यह चित्र भी बनाना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आपको 29 तारीख को विज्ञान के यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपको मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निषेचन किसे कहते हैं। द्विनिषेचन एवं पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाएं। अथवा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, पुष्प के विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन हर बार बोर्ड के एग्जाम में आता है और अब की बार भी इसके 100% गारंटी के साथ आने के चांस हैं। स्टूडेंट जैसे आप इन क्वेश्चनों का आंसर एग्जाम में लिख देंगे, उसके बाद आपको इनका चित्र भी बनाना है, क्योंकि इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर में चित्र कंपलसरी बनता है। चित्र मैं बताऊंगा आपको कि आपको एग्जाम में चित्र किस तरह बनाना है।
स्टूडेंट आपको इस प्रकार का चित्र बनाना है और उसके अंगों के नाम भी लिख देने हैं। जैसे स्टार्टिंग में लिखा है परागकण, परागनलिका, बीजांड, अंडकोशिका। फिर आपको इधर वाले नाम लिखने हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। और आपको नीचे लिख देना है पुष्पीय पौधों में निषेचन। आपको इस प्रकार का एग्जाम में चित्र बनाना है, पुष्पीय पौधों में निषेचन। इसके बाद आपको पुष्प की संरचना का चित्र बनाना है। चित्र आपके सामने है और आपको इसी प्रकार का चित्र एग्जाम में बनाना है और उसके नाम लिख देने हैं परागकोश, पुतंतु, दल, बाह्य दल, अंड, अंडकोशिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। और आपको नीचे लिख देना है पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र। स्टूडेंट यदि एग्जाम में निषेचन या पुष्प से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो आपको दोनों ही चित्र बनाने हैं, क्योंकि चित्रों के मार्क्स आपको अलग से दिए जाते हैं। आई होप ये दोनों क्वेश्चन और दोनों चित्र आपकी समझ में आ गए होंगे। और अब तीसरे क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपको 29 तारीख को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, 100% ही आ सकता है। क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, फिर उसका आपको वर्णन करना है और मस्तिष्क के भागों के आपको नाम लिखने हैं। चित्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसा चित्र बनाना है और उसके कैसे आपको नाम लिखने हैं। स्टूडेंट आपको ऐसा ही चित्र एग्जाम में बनाना है, वेरी सिंपल चित्र है और आप इसको बना लेंगे। और जिस तरह इसके नाम लिखे हुए आप एग्जाम में भी उस तरह ही आप नाम लिख देंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार बोर्ड के एग्जाम में आता है और आपको 29 तारीख को यह क्वेश्चन 100% बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लिया होगा। यदि आपने इस क्वेश्चन का आंसर याद नहीं किया तो मैं आपको चित्र के माध्यम से इसके आंसर के बारे में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं उत्सर्जन क्या है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आपको इस प्रश्न में चित्र भी बनाना है, क्योंकि चित्र के मार्क्स आपको अलग से दिए जाएंगे। और आपको चित्र किस तरह बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसा आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद आपको इनके नाम भी लिख देने हैं। बाईं वक्र धमनी, बायां वक्र, बाईं वक्र शिरा, महाधमनी, बाईं मूत्रवाहिनी, महाशिरा, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, शीर्षण में। जितने भी आपको क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाएंगे वो आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद ये चित्र बनाना है, तब जाकर आपके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट माना जाएगा और आपको कंप्लीट मार्क्स दिए जाएंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। स्टूडेंट ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है और 100% इसके आने के चांस है। आपको 29 तारीख को बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, उसके बाद आपको चित्र बनाना है। किस तरह का आपको चित्र बनाना है उसके बारे में मैं बताऊंगा और आपको मैं समझाऊंगा। जैसा आप चित्र देख रहे हैं सेम आपको ऐसे ही चित्र बनाना है। आपको चित्र बनाने के लिए कच्ची पेंसिल का प्रयोग करना है, पेन से कोई भी चित्र नहीं बनाएगा। चित्र बनाने के बाद उसके आपको नाम जरूर लिखने हैं, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि चित्र किस तरीके का है। तो आप इसमें भी नाम लिख देंगे, महाधमनी, फेफड़ों में फुसफुस शिरा, वोल्व, बायानीले, पेशीय भित्ति। फिर आपको इधर के नाम लिखने हैं, फेफड़ों की ओर फुसफुस धमनी, शिरा, दायां अलिंद, शिरा, दायानीले, हृदयावरण। और उसके बाद आपको नीचे लिख देना है मनुष्य का हृदय तथा इसके भाग। यह हृदय का सबसे साधारण सिंपल चित्र है। आप इसकी 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। यदि यह चित्र आप पे नहीं बनता तो आप इस प्रकार का चित्र बना सकते हैं और उसके नाम लिख सकते हैं। दोनों ही चित्र सेम है,
आप कोई सा भी चित्र बना सकते हैं। जितने भी आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के श्वसन अंगों का नामांकित चित्र बनाकर उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के आंसर में श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद आपको उसका वर्णन करना है। आपको किस प्रकार का चित्र बनाना है और किस प्रकार उस चित्र के अंगों के नाम लिखने हैं, आप इसको इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जैसा आप चित्र देख रही हैं, क्वेश्चन के आंसर में आपको ऐसा ही चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद आपको इनके अंगों के नाम लिख देने हैं, जैसे नासागुआ, मुखगुआ, फेफड़ा, डायाफ्राम, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा, पसलियाँ। और फिर इसके बाद आपको नीचे लिख देना है मनुष्य के श्वसन अंग का चित्र। स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 29 तारीख को यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम, जो कि आपका साइंस का एग्ज़ाम है, उसमें इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालनी है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है और यही प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है। तो इस तरह से आप प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और इसका आंसर लिख देंगे और आंसर लिखने के बाद फिर आपको एक चित्र बनाना है। वो चित्र मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार का चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। पोषण क्या है? पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। यदि आपने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और पोषण वाला क्वेश्चन याद नहीं किया है तो आपके पास समय है, आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन में से आपको बोर्ड के एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का मिलेगा। स्टूडेंट, आपको प्रकाश संश्लेषण के क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आपको इस तरह का चित्र बनाना है, जिसमें आपको एक सूर्य और एक छोटा सा पौधा बनाना है। आपको लिख देना है सूर्य का प्रकाश या सूर्य प्रकाश, उसके बाद आपको ऑक्सीजन और फिर आपको नीचे लिख देना है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद आपको लिख देना है पानी। स्टूडेंट, यदि आपके वो चित्र समझ में नहीं आया तो आप इस प्रकार का चित्र बना सकते हैं। वही आपको सूर्य बनाना है, फिर छोटा सा पौधा बनाना है, फिर आपको लिखना है सौर ऊर्जा, इधर लिखना है आपको पत्तियों में क्लोरोफिल, फिर आपको नीचे लिखना है जल और खनिज, उसके बाद आपको इधर लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का चित्र भी बनाना है। स्टूडेंट, अब देखते हैं पोषण क्या है। जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना तथा उसे जैव प्रक्रियाओं में उपयोग करना पोषण कहलाता है। ये तो आपका आंसर होगा कि पोषण क्या है। फिर पोषण कितने प्रकार का होता है, तो आपको लिखना है पोषण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण क्या होता है इसको समझते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा स्वपोषी कहलाते हैं। इसी को ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब समझते हैं परपोषी पोषण क्या होता है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है परपोषी पोषण। जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं तो यह परपोषी पोषण कहलाता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, पाचन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। स्टूडेंट, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, जो आपको 29 तारीख को विज्ञान के पेपर में 100% मिलेंगे। अगर क्वेश्चन आया तो इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा।